डीसी कपिल जिंदाबाद 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 डीसी कपिल जिंदाबाद 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 जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा आगे भाई आगे आगे भाई आगे छागे भाई छागे छागे भाई छागे डीसी कपिल जिंदाबाद 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 डीसी कपिल जिंदाबाद 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 बहुत बहुत स्वागत के साथ अभी वार्ड नंबर 163 में मौजूद है और इस वक्त आप देख रहे हैं पूरी टीम डीसी कपिल जी के जनसंपर्क रैली से निकल करके आ रही है और इस रैली में डीसी कपिल जी ने पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से जनसंवाद किया है। आइए जानते हैं डीसी कपिल जी किस तरीके से लोगों को मना रहे हैं। मनाने की मुझे तो नहीं लग रहा है कि जरूरत है। डीसी कपिल जी 163 में हर घर में माना जाना पहचाना जाने वाला चेहरा है और जितने लोग हैं बड़े ऊर्जावान तरीके से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। आइए चलते हैं डीसी कपिल जी से जानकारी लेते हैं कि भाई क्या कुछ आज माहौल रहा, किस तरीके से जनसंपर्क करके आए हैं। एल ब्लॉक संगम विहार की तमाम गलियों में जनसंपर्क अभियान चलाया अपने साथियों के साथ और उसके बाद में के सेकंड ब्लॉक की हरिजन कॉलोनी और नाहरी बाबा मंदिर के आसपास की तमाम गलियों के अंदर संपर्क किया। हमारा ये प्रचार अभियान जो पैदल यात्रा का था ये सुबह 10:30 बजे के लगभग शुरू हुआ और शाम के 6 बजे तक संपन्न हुआ। तमाम साथियों का, बहनों का, भाइयों का, युवाओं का और विशेष रूप से इस बार जो आकर्षण मेरे को देखने को मिला वो यहाँ के सीनियर सिटीजन, चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो, उनका एक अपार समर्थन हमें आज क्षेत्र में घूमते हुए देखने का मिला। उन सब लोगों का ये कहना था और उनका ये बहुत प्रमुख मुद्दा है कि इस क्षेत्र के अंदर जितनी बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन रहते हैं उन तमाम सीनियर सिटीजन की पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। जब जब भी जिनकी सरकारें आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने उस समय के तत्कालीन विधायक के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, जो भी उनके थे उनकी पेंशन बनवाई। और आज यही हाल दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक दिन के लिए पेंशन का पोर्टल खुला और सुबह 8 बजे तो 8 बजे तक पोर्टल जब तक ब्लॉक हो चुका था, वहां के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी चालाकी के साथ एक तरफ घोषणा करी पेंशन की और दूसरी तरफ जो है अपने कार्यकर्ताओं के, बुजुर्गों को उन्होंने पेंशन की सुविधा के फार्म भरवा दिए। आज सवाल ये है, एक आम नागरिक, वो चाहे सीनियर सिटीजन महिला है या सीनियर सिटीजन पुरुष है, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, जिनका कोई राजनीति से कोई वास्ता नहीं है या जिनके बच्चे या पड़ोसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए नहीं है, आखिर उन बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा कौन उठाएगा। तो मैं इंजीनियर डीसी कपिल, प्रत्याशी वार्ड नंबर 163 संगम विहार ए, आज इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि हम जीतने के बाद और 3 तारीख के बाद रिजल्ट चाहे कोई भी आए, जनता के ऊपर है, हम ये भी नहीं कह रहे, हम ये पेंशन का मुद्दा उठाएंगे और उन तमाम बुजुर्ग महिलाओं को, अपने सीनियर सिटीजन को उनकी पेंशन बनवाएंगे। ये गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी की, ये गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी की जो चलती रही है, ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे। जो भी इस क्षेत्र के अंदर सीनियर सिटीजन है और जिसकी उम्र 60 साल कंप्लीट हो चुकी है, वो चाहे महिला है और जो चाहे पुरुष है, उसका किसी पार्टी से कोई राजनीतिक मतलब है या नहीं है, उसका कोई संबंध है या नहीं है, तमाम बुजुर्गों की पेंशन पर हम दिन रात काम करेंगे। और मैं तमाम सीनियर सिटीजन से ये आग्रह भी कर रहा हूं कि 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, उन 4 प्रत्याशियों में से बाकी 3 प्रत्याशी सब या तो युवा हैं या युवा से थोड़े से ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन कोई नहीं है। मैं अकेला सीनियर सिटीजन हूं, उनके पास बहुत समय है, वो अब नहीं तो दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं, लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं भी 20 साल से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं चुनाव लड़ते लड़ते सीनियर सिटीजन बन गया हूं। तो आज तमाम सीनियर सिटीजन से मेरी हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि जितने भी सीनियर सिटीजन
इस वार्ड के अंदर है, वो चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वो मुझे आशीर्वाद दें, अपना समर्थन दें, मुझे सिलेंडर के सामने वाले 4 नंबर बटन को दबाकर अपना कीमती और बहुमूल्य वोट दे। अगर सीनियर सिटीजन ने ये आशीर्वाद मुझे दिया तो निश्चित रूप से 3 तारीख को आने वाली 3 दिसंबर को रिजल्ट कुछ और होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सब साथियों के चैनल के माध्यम से तमाम सीनियर सिटीजन के पास जरूर पहुंची होगी। मैं तमाम सम्मानित जनता का, एल ब्लॉक की जनता का, हरिजन कॉलोनी का और नारी बाबा मंदिर की तमाम गलियों की सम्मानित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, युवाओं का मैं दिल की गहराई से सम्मान करता हूं, धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज अपार जन समर्थन दिया। और तमाम मेरे साथ जो यहाँ पर ये टीम खड़ी हुई है, कुछ लोग घर चले गए हैं, इन तमाम साथी जो मेरी टीम का हिस्सा है, जो टॉप 100 टीम हमने बना रखी है, ये दिन रात मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। मैं तमाम साथियों से उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार, आपका मोहब्बत, आपका आशीर्वाद आने वाली 30 तारीख तक इसी तरीके से बना रहेगा और अगर ये बरकरार रहा तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। सबकी जमानत हम जब्त कराएंगे, ऐसा मैं विश्वास है।